हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आपके चैनल में आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शिबा इनू टोकन के बारे में, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप चल रहा है, या फिर फोमो भी बात कर सकते हैं। फोमो चल रहा है शिबा इनू टोकन के लिए, क्योंकि मार्केट में अगर देखेंगे जो बबल है ये सारे के सारे ग्रीन है कंटिन्यूसली लास्ट 1 मंथ। और सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉफिट दिया है तो है बंक, फ्लोकी इनू, पेप एंड सिव। और जास्मी भी एक कॉइन है जो कि लोगों को प्रॉफिट दिया है। WIF करके एक कॉइन है, वो भी लोगों को प्रॉफिट दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई बातचीत चल रही है मार्केट के अंदर वो है सिप टोकन। ठीक है, लेकिन ये सिप टोकन के अंदर इतना लोगों के अंदर इंटरेस्ट अचानक से क्यों आ गया? ठीक है, इसके पीछे की अगर राज देखेंगे, लोगों के अंदर अभी के मार्केट में क्रिप्टो रिलेटेड ग्रीडीनेस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जो कि 82 लेवल तक जा चुका है रिसेंट 1 महीने के अंदर अंदर। इसके पीछे की जो कारण है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी टोकन और एनी कॉइन देन प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो फ्रेंड्स, चलते बात करते हैं शिबा इनू टोकन्स के बारे में। लास्ट 7 डेज के अंदर अंदर शिबा इनू ने 300% प्लस लोगों को ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुका है। लेकिन जितने सारे रिटेल इन्वेस्टर है ये सोच रहे हैं कि ये कब तक प्रॉफिट देगा, या फिर अपना प्रॉफिट हम कब बुक करें। और मन में एक क्वेश्चन आता हो कि लास्ट 3 मंथ से क्रिप्टो इंडस्ट्री में ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते मार्केट में जितने सारे अल्ट कॉइन्स या फिर BTC को पकड़ लो, इस सब के सब इतना प्रॉफिट क्यों दे रहे हैं। चलिए, इसके पीछे की एक ही राज है। आपको पता होगा कि BTC जो है 19 अप्रैल 2024 को हाल्विंग होने वाला है, जिसके चलते क्या होगा, उसकी जो सप्लाई है ये तो नॉर्मल चलता रहेगा, लेकिन जो माइनिंग रिवार्ड मिलता है लोगों को, वो माइनिंग रिवार्ड 50% लेस होने वाला है। जैसे कि आपको बता दूं, ये जो हाल्विंग प्रोसेस जो होने वाला है, इसके बाद में क्या होगा, जो आज के डेट पे जो माइनर को रिवार्ड मिलता है वो है 6.25 BTC पर ब्लॉक, जो कि आधा होने वाला है, यानी 3.125 BTC पर ब्लॉक मिलने वाला है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे अगर माइनिंग करने के बाद में माइनर को रिवार्ड कम मिलेगा तो इसका मतलब मार्केट में सप्लाई की जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा कम होगा। जो जिस रफ्तार से मार्केट में सप्लाई सर्कुलेशन बढ़ रहा था वो थोड़ा सा धीमा होगा। इसका मतलब मार्केट में BTC की जो प्राइस है ये बढ़ेगा, राइट। लेकिन इसके पीछे बहुत अलग एक कैलकुलेशन है, जिसके चलते हो सकता है कि BTC में थोड़ा सा प्राइस डाउन भी हो सकता है। इसके बारे में हम आगे जाके बात करते हैं। तो चलिए पहले बात करें शिबा इनू टोकन। शिबा इनू में एक अलग रफ्तार पकड़ा हुआ है। ये आगे का जो उसका जो प्राइस पॉइंट है, इसके चलते जब बात करते हैं हम थोड़ा सा ट्रेडिंग भी पे चलते। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपके पास में यहाँ पे मैं फिबोनाची का जो एक्सटेंशन ट्रेंड है उसको मैं ड्रॉ करता हूँ। अभी ड्रॉ कैसे करते हैं, ऑलरेडी मैंने अगर पहला वीडियोस पर अगर कुछ देखा होगा तो आपको पता है कैसे ड्रॉ करते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन ट्रेंड को। तो अभी क्या करता हूँ मैं, सबसे जो लास्ट जो लो गया था तो ये पॉइंट था, और जो हाई गया था तो ये पॉइंट था। तो उसके बाद में यहाँ पे उसने एक सपोर्ट लिया था, ये पॉइंट पे उसने सपोर्ट लिया, राइट। सपोर्ट लेने के बाद में ये आगे बढ़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसको अटकाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे, ये इस पॉइंट पे जाने के बाद में ये डाउन गया था, बाद में फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से अप गया, फिर से यहाँ पे रुक रहा है। तो ये जो आप मान के चलिए उसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये मैक्सिमम ट्राई कर रहा है कि ये जो उसका रेजिस्टेंस लेवल है, पहला रेजिस्टेंस जो कि आता है 4232, जब 0.004232 पॉइंट से ये आगे क्रॉस करके हुए, उसके जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 0.000055। ये ट्रेंड को वो जाने की कोशिश करेगा। अगर आप बुकिंग करना चाहते हो आप अपना प्रॉफिट, तो ट्राई करिए कि 0.005 ये जो है 0.005 ये यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करिएगा। चांसेस है कि जैसे वॉल्यूम आ रहा है शिबा इनू के अंदर, जैसे कि अभी के डेट पे अगर वॉल्यूम देखोगे अभी के टाइम पे वो है 109% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है लास्ट 24 आवर्स के अंदर। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज है कि ये अपनी रेजिस्टेंस लेवल को भी क्रॉस करते, लेकिन
प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी है। तो ट्राई करिए अपना पहला बुकिंग जो प्रॉफिट अगर रहेगा वो रहेगा आपका 0.005 के करीब करीब जाने के टाइम पे, ठीक है। अगर बात करेंगे उसकी ऑल टाइम हाई, ये था उसकी सबसे बड़ा ऑल टाइम हाई। ये ऑल टाइम हाई जो था उसकी 0.0079 या फिर 80 उसका ऑल टाइम हाई था, जिस टाइम पे उसकी मार्केट कैप करीब करीब $40 बिलियन से ऊपर था, जो कि अगर हम चेक करेंगे कितना है ये आता है 43 बिलियन डॉलर का, जो कि अगर हम बात करेंगे कि क्रिप्टो, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे चलते हैं, आज के डेट पे शिबा इनू का जो रैंकिंग है वो है 10th रैंक, जो कि $19 बिलियन मार्केट कैप बना के उसको मिला है। हो सकता है कि बहुत जल्दी पॉसिबिलिटीज है कि डोज कॉइन की मार्केट कैप को भी वो क्रॉस कर दे, क्योंकि ज़्यादातर अगर मार्केट में जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो है शिबा इनू, और ये बहुत जल्दी डोज कॉइन के करीब भी आ चुका है। तो ये पॉसिबिलिटीज है कि डोज कॉइन की मार्केट कैप को भी ये कैप्चर कर सकता है। हालांकि डोज कॉइन के अंदर भी मार्केट कैप बढ़ सकता है आगे जाके, उसी की कंपैरेटिवली पॉसिबल है, चांसेस है कि डोज कॉइन को भी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो $42 बिलियन का मार्केट कैप बन के रखा हुआ है। तो चांसेस है कि ये अपनी खुद की जो ऑल टाइम हाई है ये हो सकता है कि ये महीने के अंदर अंदर ये क्रॉस कर दे या फिर ये साल में, ठीक है। लेकिन ये कब तक, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि कब तक हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर कब तक हम वेट करें। देखिए, BTC का जो आज के डेट पे जो प्राइस चला वो है $66,000, उसकी ऑल टाइम हाई जो था वो $69,000 का था। ये चांसेस है कि BTC ये महीने के अंदर अंदर या फिर अगले महीने के अंदर अंदर अपनी ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर जाए, क्योंकि चांसेस बहुत इतना क्रिटिकल भी नहीं है, पॉसिबिलिटीज दिख रहा है, और हाल्विंग भी आने वाला है। हाल्विंग होने से क्या है पॉसिबिलिटी, देखिए जैसे हाल्विंग होगा जो माइनर है उनको रिवार्ड कम मिलेगा, आधा हो जाएगा उनका। देखिए आज के डेट पे जो माइनिंग कर रहे हैं माइनर है, उनको एक कॉस्टिंग लगता है, नहीं खर्चा होता है उनको, उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या फिर जो उन्होंने इक्विपमेंट लगा कर रखा है उसका एक खर्चा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल का ही खर्चा रहता है। तो जो भी उनका कॉस्टिंग लगता है, आज के डेट पे जो कॉस्टिंग है वो अप्रोक्सीमेटली $26,500 का उनका खर्चा आता है, नहीं कॉस्टिंग हो गया उसका एक BTC को माइनिंग करने का। तो जैसे हाल्विंग होने के बाद में रिवार्ड आधा होगा, या फिर ये इसका मतलब जो कॉस्टिंग है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, जो कि पॉसिबिलिटी है कि 19 अप्रैल 2024 के बाद में एक BTC की जो कॉस्टिंग रहेगा, जो माइनिंग करने की जो कॉस्टिंग रहेगा वो $52,000 प्लस हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको पता है जो भी माइनर है आज के डेट में माइनिंग कर रहे हैं वो 4 साल से लगातार माइनिंग कर रहे हैं, उनके पास में एक स्पेसिफिक फिक्स्ड इक्विपमेंट है, एक GPU सिस्टम है जिसके चलते वो माइनिंग कर रहे हैं। लेकिन जैसे उनके माइनिंग रिवार्ड कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज है जो कि छोटे मोटे जो माइनर है ये हो सकता है कि माइनिंग करना बंद कर दे। जैसे ही माइनर अपनी माइनिंग सिस्टम से हटेंगे तो पॉसिबल है कि जो हैश रेट है वो थोड़ा सा डाउन जाएगा। जैसे ही हैश रेट डाउन जाएगा तो माइनिंग कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा डाउन जा सकता है। तो जो कॉस्टिंग हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 2 टाइम्स हो जाएगा, जो कि 52,000 का है, वो थोड़ा सा अगर डाउन जाता है तो जो कॉस्टिंग रहेगा वो 42,000 की कॉस्टिंग रह सकता है अपनी एक बिटकॉइन को माइनिंग करने का, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज है कि जैसे हाल्विंग होगा कुछ माइनर अगर बाहर निकलेंगे, जैसे हैश रेट डाउन होगा तो BTC का थोड़ा सा जो प्राइस लेवल है ये डाउन जा सकता है। अगर डाउन गया तो कहाँ तक डाउन जाएगा, जो कॉस्टिंग हमने निकाला 42,000 या फिर 43,000 के रेंज के अंदर मैक्सिमम डाउन जा सकता है। उतना ही कॉस्टिंग से नीचे जा नहीं सकता BTC। तो 40,000 का जो मिनिमम डाउन लेवल है आप पकड़ के चलिए, जैसे हाल्विंग होगा हो सकता है कि BTC थोड़ा डाउन जाए। तो आप अपना जो बुकिंग है, जो आप बुकिंग करना चाहते हो शिबा इनू या फिर जो भी टोकन्स अल्टकॉइंस में आप अपना इन्वेस्टमेंट करके अगर बुकिंग करना चाहते हो, ये जो ट्रेंड चल रहा है हाल्विंग का ट्रेंड, ये ट्रेंड में अगर बुकिंग करना चाहते हो 19 अप्रैल 2024 से पहले, जैसे आपको अपना ऑल टाइम है या फिर अपना बुकिंग पॉइंट आपने जो मेंशन करके रखा होगा, मन में कुछ तो बनाया होगा ना, तो उसी पॉइंट से आप ट्राई करो निकलने के लिए। उसके बाद में एक डाउन ट्रेंड आएगा, छोटा सा डाउन ट्रेंड, जैसे कि आपको ऑलरेडी बता दिया क्यों डाउन ट्रेंड जाएगा, क्योंकि हाल्विंग होने के बाद में छोटा सा एक डाउन ट्रेंड जरूर आएगा। उसके बाद में आप फिर से एंट्री ले लीजिएगा। तो ये अपना जो सिलसिला है उसको चालू रखिए,
BTC हाल्विंग होने वाला है, आपको दिख रहा है मार्केट में अच्छा ट्रेंड चल रहा है। इस ट्रेंड में आप अपना हिस्सा डालिए, आप अपना प्रॉफिट बुकिंग जो करना मत भूलिए। अगर आप चाहते हो कि शिबा इनू जैसा कोई दूसरा एक टोकन मिल जाए जिसमें कि हमको भी एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, तो मैं चाहता हूं कि कल्ट डाओ जो टोकन है इसमें भी आप चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप मेरे ट्विटर पे फॉलोअर हैं, अगर आप देखोगे मैं रिसेंटली आज ही मैंने एक छोटा सा ट्वीट किया था, जो ट्वीट मेरा यहाँ पे था शायद ये नियो करके एक मेरा अच्छी फ्रेंड है, शायद मेरे यूट्यूबर से मिले हैं वो फ्रेंड जो कि मुझे फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी नियो, सॉरी आपका नाम पता नहीं मुझे, जो भी हो नियो है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखिए मैंने यहाँ पे ट्विटर पे एक ट्वीट किया था व्हेन मॉडुलस, जो मेरा ट्वीट था 8:52 पे शाम को, ठीक है। और अगर आप चाहते हो देखोगे, मॉडुलस मतलब कल्ट डाओ का ही मॉडुलस का है, जो मैंने, अगर आप फॉलोअर होंगे, अगर कल्ट डाओ में आप इंटरेस्ट रखते हो आपको पता होगा। तो जैसे मैंने व्हेन मॉडुलस का यहाँ पे मैंने ट्वीट किया, अगर देखोगे 8:52 मैंने ट्वीट किया, और कल्ट का अगर प्राइस देखोगे 8:52 पे यहाँ पे 8:52 पे यहाँ पे देखोगे प्राइस इतना था 329 पे था, और उसके बाद में जो रफ्तार पकड़ा उसने यहाँ पे, यानी करीब आधा ही घंटे के अंदर अंदर 30% की प्रॉफिट दिया, और प्रॉफिट और बुकिंग भी किया होगा अगर आप मेरे फॉलो करते हो। छोटा सा जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा कोई स्पेशल प्राइवेट चैनल नहीं है, जैसे कि टेलीग्राम वगैरह में बहुत सारे लोग अपना अपना पॉइंट देते रहते हैं, आप एंट्री पॉइंट डालते हैं, एग्जिट पॉइंट डालते हैं, या फिर मेरा कुछ बोलते हैं ना, जैसे कि कुछ सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपको प्राइवेट आपको मैं पॉइंट्स वगैरह बताते रहूँगा, एंट्री पॉइंट बताते रहूँगा। ऐसा मेरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये ओपन सोर्स है, ये जो भी चीज़ें सारे पब्लिक के लिए अवेलेबल है, कोई प्राइवेट चीज़ें यहाँ पे है ही नहीं मेरे लिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऐसा कहना है कि ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जो कि पब्लिकली होना चाहिए, जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसलिए मैं ट्विटर पे ज़्यादा रिलायबल करता हूँ। मेरे पास में 2 ही ऑप्शन है, एक तो ट्विटर है, या फिर आप चाहते हो तो यूट्यूब चैनल है जो मेरा, जहाँ पे कि मैं जो भी चीज़ चाहता हूँ वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। अभी से आपका जो दोस्त है या फिर आप अपना भाई समझ के चले, जो भी है, ये इन्वेस्टमेंट के आज से आपके लिए लगातार कंटिन्यूसली वीडियोस बनाता रहेगा। आपका जो बहुत ज़्यादा प्यार है या फिर आपका सपोर्ट सिस्टम है, इसके चलते मैं फिर से कमबैक करके आया हूँ आपके सामने, जो कि आगे लेके चलते हैं, इस फैमिली को आगे बढ़ाते रहेंगे हम। जिस डिसेंट्रलाइज सिस्टम को आगे चलाना है उसके लिए आपको सपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कल्ट डाओ में आप चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर एक्सएक्स नेटवर्क जो कि करीब 1 मंथ के अंदर अंदर आपको 119% की प्रॉफिट दे चुका है। ऑलरेडी आपको बता के रखा हूँ, ये ऐसी कोई छोटी मोटी टोकन्स नहीं है। मैं कोई फेक टोकन्स के बारे में बात ही नहीं करूँगा, नहीं करता भी नहीं हूँ, क्योंकि आपके सामने कोई वीडियोस लेने से पहले मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, उसके बाद ही आपके सामने कुछ वीडियोस लेके आता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap